क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि 0 to 1 log 1 plus x स्क्वायर बराबर पाई अपॉन 8 log 2। और ये क्वेश्चन 2013, 15 और 17 में पूछा गया था। इसकी लिमिट दी गई 0 to 1। तो सबसे पहला काम यहाँ पे जो करना होगा वो करना होगा, उसमें आई बराबर जो चलता रहता है तो उसको हम आई बराबर लेके स्टार्ट किया। तो 0 to 1 log 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला काम करना पड़ेगा, लेट करेंगे, लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे x को मानेंगे tan थीटा, जब मानते हैं तो उसका ऑक्लूजन करते हैं तो आएगा यहाँ पे किसके सापेक्ष करें, थीटा के, तो d अपॉन dx ऑफ d थीटा, tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पर। तो dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा में वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे, तो साथ में लिमिट भी चेंज करेंगे। जब हम x के 0 करेंगे, जो साइड बताते हैं, चूँकि हम x क्या रखेंगे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 को tan थीटा, यानी ये मान होता है थीटा बराबर 0 का हो जाएगा। देन भाई अगर जब हम 1 रखेंगे, x को 1 बराबर tan थीटा रखेंगे तो ये वैल्यू 1 होती है tan 45 की, tan पाई अपॉन 4 की। तो हमें यहाँ जो वैल्यू मिल जाए थीटा वो मिल जाएगी पाई अपॉन 4 आ जाएगा। तो यहाँ जो i इक्वल टू बनेगा वो बनेगा 0 to पाई अपॉन 4 log 1 प्लस एक्स इक्वल रखने वाले tan थीटा रख रहे हैं, हमने माना था tan थीटा यहाँ पुट कर दिया। अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जहाँ dx था साथ में, वहाँ पे आ जाए क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखेंगे, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तो ऐसे रहेगा 1 प्लस tan थीटा, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे ऐसे 0 to पाई अपॉन 4 log 1 प्लस tan थीटा, अपॉन में कुछ है नहीं, कैंसिल हो गया डी थीटा। अब यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, प्रगुण 4 क्या होता है 0 to a होता है fx dx जो फंक्शन होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग फंक्शन में a माइनस एक्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे यहाँ भी लगाएंगे i इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 4 log 1 प्लस tan, यहाँ थीटा वहाँ क्या रखेंगे हम लोग पाई अपॉन 4 माइनस थीटा क्लोज डी थीटा हो जाएगा। तो i इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 4 log 1 प्लस, इसके फॉर्मूला खोल देंगे tan a माइनस बी का, क्या होता है tan a प्लस tan b, माइनस तो माइनस में आएगा, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b आ जाएगा। i इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 4 log 1 प्लस पाई अपॉन 4 का मान होता है 1, तो आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लासा लेंगे तो i इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 4 log 1 प्लस tan थीटा आएगा। तो यहाँ 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर i 0 to पाई अपॉन 4 log, एक और ये कट चुका, 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा डी थीटा मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर i इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 4 log, अब पता है भाग में m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2, तो log 2 अलग हो जाएगा, तो log 2 और जो अपॉन वाला माइनस में जाएगा log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये दोनों एक साथ हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो i इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 4 log 2 डी थीटा माइनस 0 to पाई अपॉन 4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो देखो यार सवाल बन गया वापस, यहीं से देखो पूरा मैच हो रहा है, यानी ये भी क्या i के बराबर है। तो i इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 4 log 2 डी थीटा माइनस से i होगा, i इधर जाएगा तो i प्लस i 2i के बराबर हो जाएगा। तो 0 to पाई अपॉन 4 log 2 डी थीटा आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू log 2 है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे हम लोग 0 to पाई अपॉन 4, अंदर 1 बचेगा। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा log 2, 1 का करेंगे तो आएगा थीटा, लिमिट से यहाँ पे 0 to पाई अपॉन 4 रख देंगे। 2i इक्वल टू log 2, इसके पैसे से पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो यहाँ पाई अपॉन थीटा वहाँ रखेंगे पाई अपॉन 4 माइनस 0। 2i इक्वल टू log 2 है,
और पाई अपॉन 4, 0 काम खत्म, 2 कहाँ जाएगा अपॉन में तो आ जाएगा आई इक्वल टू पाई अपॉन 8 log 2। तो हम लोग को ये सिद्ध करना था, या इस हैंस यहीं से प्रूफ हो जाता है, ये हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन 12 इंटीग्रेशन लिमिट जो टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और प्रूफ करना है इसमें पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, प्लस 2010 में पूछा गया था। तो क्या करना है, सबसे पहला काम इसको आई इक्वल टू लिख लेते हैं। तो आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लिया, ठीक। अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4 अप्लाई करनी होगी। प्रॉब्लम नंबर 4 ऐसी जो हर जगह यूज़ होती है लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम नंबर 4 भी बताई थी, डायरेक्ट अप्लाई करते तो आई इक्वल टू ऐसे रखा 0 टू पाई, जहाँ एक्स क्या रखेंगे पाई माइनस एक्स, जहाँ एक्स आएगा पाई माइनस एक्स 10 पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। जहाँ भी एक्स था वहाँ पाई माइनस एक्स हो गया। तो आई इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स ऐसे रहेगा यहाँ पर 10 पाई माइनस, यानी 10 180 माइनस थीटा, पाई मतलब 180 होता है, तो 180 माइनस में तो आएगा माइनस का 10 थीटा आ जाएगा। नीचे भी ऐसे आएगा, ये माइनस का आएगा सेक एक्स और माइनस का ये भी आएगा कॉस एक्स। तो आई इक्वल टू 0 टू पाई मिला, माइनस ऊपर तो था ही पाई माइनस एक्स इंटू 10x, माइनस कॉमन लेंगे तो मिलेगा हमें क्या सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ डी एक्स आ जाएगा, फिर माइनस में कट जाएगा। तो इक्वेशन में फर्स्ट बन गई है और ये बन गई है सेकंड, दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i हो गया, इक्वल टू ये रखा है 0 टू पाई एक्स 10x अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस ऐसे करेंगे इसको लिखेंगे तो पाई माइनस एक्स 10x अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। जो यहाँ ध्यान देखेंगे तो जो वैल्यू है अपॉन वाला या डिनोमिनेटर पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर हम लोग। तो एलसीएम आ जाएगा कितना, तो 2i इक्वल टू लिमिट है 0 टू पाई, दोनों सेम है तो एक साथ रख दे रहे हैं हम लोग, और एलसीएम लेंगे तो आएगा सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। एलसीएम सेम है, दोनों का सेम आ जाएगा। जब एलसीएम सेम है तो ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वही बता देंगे। तो क्या आएगा एक्स 10x प्लस पाई माइनस एक्स 10x, तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई एक्स 10x प्लस, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई में तो आएगा पाई 10x माइनस एक्स 10x अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी ये प्लस माइनस कट जाएगा। 2i इक्वल टू 0 टू पाई क्या बचा पाई 10x अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है पाई, पाई को बाहर करेंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा कितना पाई 0 टू पाई 10x और बचा नीचे कितना सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इनको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, तो पाई चलता रहेगा 0 टू पाई चल रहा है। अभी 10x से क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन अपॉन कॉस, सेक को ले सकते हैं क्या रेड्यूस सेक को 1 अपॉन कॉस प्लस कॉस एक्स डी एक्स 0 टू पाई साइन एक्स बटे कॉस एक्स, लास्ट से लेंगे तो मिलेगा कॉस एक्स पाई को 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो एक कॉस यहाँ से कट जाएगा तो हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, एक साइन बचा ऊपर और नीचे बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2i इक्वल टू 0 टू पाई, ये पाई साथ में चल रहा आगे, साइन एक्स ऐसे रहेगा तो कोई मतलब नहीं हम लोग को, तो यहाँ लेट करेंगे, यहाँ लेट करेंगे हम किसको कॉस एक्स को, लेट किया हमने कॉस एक्स बराबर टी मान लिया। तो कॉस एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स वही माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो मिलेगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे, साथ में लिमिट चेंज करेंगे। तो लिमिट कहाँ चेंज करते हैं, इस वाले पार्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो 0 है, जब कॉस 0 का मान कितना होता है 1, जब हमने कॉस की जगह 0 पुट किया तो टी का मान कितना मिल गया 1 मिल गया। ऐसे जब पाई रखेंगे तो कॉस की जगह तो पाई बराबर टी, तो पाई मतलब कितना हो कॉस 90 प्लस 90, डेट्स मीन कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, लेकिन ये जाएगा किस में माइनस में आ जाएगा, तो टी का मान जो मिलेगा यहाँ -1 मिल जाएगा। दो मान मिलेंगे, एक 1 एक -1 मिल जाएगा।
तो ये हम लोग वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तो लिमिट भी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ जहाँ 0 रखा था तो क्या मिल रहा था 1, जब पाई रखा तो आगे -1 और पाई आगे चल रहा था इस ये वाला तो रखा, और 2i बराबर चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा sin x यहाँ पर, तो sin x हट चुका है बिकॉज हम लोग लेट किया था, तो हम लोग मिला sin x dx माइनस डी टी के, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस पाई ऊपर डी टी अपॉन पूरा ये पूरा टी मान लिया उन्होंने 1 + x, तो यहाँ हो गया 1 + t² कि हम cos को t माना था 1 + t², ये फॉर्मूला होता है 1 + t² याद होगा फॉर्मूला आप लोग को, ये फॉर्मूला था tan इनवर्स t का, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t 1 to -1, tan इनवर्स t है, अपर लिमिट रखेंगे तो -1 है और लोअर लिमिट यहाँ पर 1 है, यहाँ मैं वहाँ पुट कर दिया। तो ये जो मान होता है वो आएगा -पाई, यानी tan 45 का मान 1 होता है, यानी π/4 -π/4, और यहाँ भी हम लोग को मिल जाएगा π/4, तो दोनों माइनस माइनस के हो गए, ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद कितना बन जाएगा ये, तो 2i = -पाई यहाँ पर रखा है ऐसे, यहाँ माइनस माइनस जोड़ के बन जाएगा माइनस का 2π/4 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस का 2π² 2 से 2 कट जाएगा, तो i बराबर मिल जाएगा π²/4, जो हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 a sin x + b cos x sin x + cos x dx बराबर a + b π/4 सिद्ध करना है। सबसे पहला काम इसको i = लिख लेते हैं, तो i = क्या होगा 0 to π/2 a sin x + b cos x अपॉन sin x + cos x dx। अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम नंबर 4 को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम प्रॉब्लम 4 अप्लाई करना है, तो i = ऐसे रखा 0 to π/2, तो a sin π/2 -x + b cos π/2 -x अपॉन sin π/2 -x + cos π/2 -x dx। तो i = हो जाएगा 0 to π/2 a sin 90 - थीटा क्या आ जाएगा cos थीटा, प्लस यहाँ भी बन जाएगा b cos बन जाएगा sin x अपॉन sin π/2 यहाँ भी बन जाएगा कितना sin 90 - थीटा डेट इज cos थीटा, और यहाँ भी आ जाएगा कितना, यहाँ हम लोग को मिल जाएगा सेम चीज़ sin थीटा मिल जाएगा। ये बन गई हम लोग की कंडीशन नंबर 2। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो हम लोग फर्स्ट सेकंड को ऐड करें तो i + i बन जाएगा 2i, दोनों की लिमिट सेम है इसलिए कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, एक साथ रख देंगे। तो a sin x + b cos x अपॉन sin x + cos x प्लस a cos x + b sin x अपॉन cos x + sin x dx, एक साथ हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें मान रखें 0 to π/2 ऐसे रखा, जो लासा लेंगे कितना आएगा sin x + cos x आ जाएगा यहाँ पर। तो सेम चीज़ है तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जैसे रखा वैसे, तो a sin x ऊपर वाला पार्ट पूरा वैसे रहेगा, ऐसे यहाँ भी होगा a cos x + b sin x पूरा मान रख देंगे। देन हम लोग उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 2i = 0 to π/2 a को a से जोड़ेंगे है ना, b को b से जोड़ेंगे, तो a वाला है कौन ये, तो यहाँ कॉमन आ रहा है, इनको पास रख लेना चाहो तो मैं a कॉमन ले लेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो साइन को रख लो, ज़्यादा इजी रहेगा, तो साइन को साइन के पास लाओगे, या फिर डायरेक्ट करते साइन कॉमन ले लिया हमने, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ a है यहाँ b, तो क्या आ जाएगा a + b आ जाएगा। ऐसे यहाँ हम लोग कॉस कॉमन लेंगे तो कॉस के साथ क्या आएगा b प्लस यहाँ भी मिल जाएगा a + b हो जाएगा, अपॉन में आएगा कितना sin x + cos x dx आ जाएगा। बाकी 2i चलता रहेगा, ऐसे 2i = 0 to π/4 जो लिमिट चल रही है वो चलती रहेगी, π/2 है। एंड देन यहाँ पे देखो कॉमन क्या रहा है a + b बाहर निकालेंगे हम लोग, तो a + b बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा sin x + cos x, sin x + cos x अपॉन भी क्या है sin x + cos x है, तो ये पार्ट पूरा कट जाएगा, और जो a + b था वो बाहर आ जाएगा, तो 2i = a + b लिमिट 0 to π/2 1 dx, तो 2i = हो जाएगा a + b, i 1 का समाकलन करके कितना है x आएगा, लिमिट क्या 0 to π/2, तो 2i = a + b, अब x क्या रखेंगे π/2 -0, तो i = हो जाएगा कितना a + b
पाई अपॉन 2 कहाँ जाएगा, अपॉन तो 2 2 जा 4, 0 का मतलब है तो ये आ जाएगा आंसर जो प्रूफ करना था, a प्लस पाई अपॉन 4, ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 टू पाई इंटीग्रेशन एक्स ए स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर टी एक्स पाई स्क्वायर अपॉन 2 भी प्रूफ करना है। ये NCERT 2008, 18, 19 से पूछा गया है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला काम इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगी 0 टू पाई एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स। ये अब हम यहाँ लगाएंगे प्रॉब्लम नंबर 4, क्योंकि सवाल को नॉर्मल छोड़ेंगे तो हल कुछ नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम अगर एक्स है, अगर हम इसको साइन इसको कॉमन लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, एक्स प्रॉब्लम करेगा, इसलिए प्रॉब्लम नंबर 4 लगानी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, जहाँ भी एक्स में क्या रखेंगे पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा पाई 180 है, तो कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा माइनस का, लेकिन स्क्वायर लगा इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन बन गई। दोनों को ऐड कर देंगे तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट सेम है इसलिए तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो x और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, अच्छा एक्स लिखा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, तो 2i इसका 0 टू पाई, यहाँ पे एलसीएम आएगा सेम संख्या तो आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एलसीएम सेम है तो ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स, तो हमें यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ dx चल रहा था। अब ये पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, इसके बाद 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम नंबर 6 लगानी पड़ेगी, बिकॉज सवाल को हमें ख़त्म करना है। तो ऐसे ख़त्म करें तो आंसर मैच नहीं होगा, जो प्रूफ करना है। अगर प्रूफ ना करना हो तो प्रॉब्लम नंबर 4 से ख़त्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा प्रॉब्लम नंबर 6 लगाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कहती है कि जो भी लिमिट दी गई 0 टू, अगर a है यहाँ पर या फिर 2a था यहाँ पर, प्रॉब्लम नंबर 6 अकॉर्डिंग 2 है फंक्शन f(x) dx है, तो आ जाता है 2 0 टू a बन जाता है फंक्शन dx, बाकी सेम रहता है। तो ऐसे यहाँ भी क्या करेंगे, जहाँ पाई है तो इस पाई का क्या आधा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 2a था तो इसलिए वहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 2i इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, पाई पहले से था ये वाला, इस पाई का आधा हो जाएगा तो 0 टू पाई अपॉन 2 हो जाएगा, फिर 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे नोट करेंगे यहाँ पर हम, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 2 कट जाएगा तो आई इक्वल टू मिलेगा पाई, और यहाँ 0 टू पाई बाई 2 चलता रहेगा ऐसे। अब लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, कितना यहाँ कॉमन लेंगे हम लोग, ए कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हमने से कॉमन ले लिया तो आएगा कितना 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन अपॉन कॉस बन जाएगा कितना tan स्क्वायर एक्स। ये ए स्क्वायर है कॉस स्क्वायर तो कॉस ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आई इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2, ये कॉस ऊपर जाएगा बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ बचा 1 प्लस बी अपॉन ए tan एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए tan एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों का सेम पावर है इसलिए। यहाँ लेट करेंगे हम लोग, लेट बी अपॉन ए tan एक्स को t मानेंगे, तो जो ऐसे मानेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी अपॉन है तो पता बी अपॉन तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, tan एक्स से करेंगे तो मिलेगा tan एक्स का अपना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा डी टी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को चाहिए केवल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा बी अपॉन को हटा देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी डी टी के, तो जो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो पाई अपॉन ए स्क्वायर चल रहा था, ऐसे इसको रिप्लेस करेंगे। देन इसके बाद हम ये भी ध्यान रखेंगे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब माना है यहाँ पे हमने तो लिमिट क्या चेंज करेंगे, देखो ध्यान से, जब 0 रखें तो पूरा पार्ट टेन 0 बनेगा, 0 का मान पूरा 0 होता है, तो हम जब 0 पुट करेंगे तो टी का मान 0 रखने पर टी का मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जब हम पाई अपॉन 2 रखें तो क्या बन जाएगा 1090 का मान अनंत होता है, यानी दूसरा मान जब हमने पाई अपॉन 2 रखा तो टी का मान हम लोग मिल जाएगा अनंत, यानी 2 मान मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, अनंत मिल रहा है।
तो बनेगा 0 और अनंत। 0 रखने पे हम लोग को 0 मिल रहा था और π/2 रखने पे अनंत मिल गया, ये बन गया। अब इसके बाद sec² x है जो यहाँ से मैच हो रहा था इस पार्ट से किसके a/b, तो a/b यहाँ बाहर आ जाए, कांस्टेंट नंबर है, dt हो गया पूरा ऊपर और अपॉन हो गया 1+, ठीक है। तो चाहे तुम पूरा ही मान ज़्यादा अच्छा रहता तो 1+t² था, हमने इतने को t माना था, 1+t² आ जाएगा। तो यहाँ से एक a से कैंसिल हुआ, i = π/b बचा, यहाँ लिमिट 0 to b चल रही, लेकिन फॉर्मूला बनना 1+t², दिस इज फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर t होता है, तो यहाँ आ जाएगा 0 to इन्फिनाइट आ जाएगा। तो i = π/b, tan वर्स t है, t पहले अनंत रखेंगे हम लोग, तो tan इन्फिनाइट रखेंगे, t की जगह क्या रखेंगे अनंत रखेंगे, तो और -tan इनवर्स 0 करेंगे, तो i = हो जाएगा π/b और यहाँ a भी बचा था है ना, तो ए बी बिकॉज स्क्वायर था और अनंत मान होता है tan किसका π/2 का, तो tan वर्स tan π/2 -tan 0 का मान tan 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा i = π/ab, tan घटेगा तो π/2 ये 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो π × π हो जाएगा π² अपॉन में क्या आएगा 2ab, तो मिल जाएगा 2ab जो हम लोग क्या प्रूफ करना था, अब π² अपॉन 2ab। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है इंटीग्रेशन 0 to 2 लिमिट में x √2 - x dx। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रगुण नंबर 4 हमें लगानी पड़ेगी, जिससे इसको i बराबर मान चलते, तो i बराबर नीचे मान लिया कि i बराबर दिया गया होगा। तो यहाँ प्रगुण नंबर में 4 लगाई, प्रगुण 4 से क्या करते हैं हम, कई वीडियो हम लोग पिछले जो वीडियो में डाला था उसमें आप समझ गए क्योंकि हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि प्रगुण 4 क्या थी। तो यहाँ पे 0 to 2 दिया गया, तो पता है कि जहाँ भी x होगा रखें a - x, a मतलब यहाँ पे जो 2 दिया गया है, तो जहाँ x का रखें 2 - x, रूट के अंदर 2 - x, यानी जहाँ भी x था वहाँ a - x फॉर्मूला चलता है, तो यहाँ पे a मतलब यहाँ ये लिमिट है, तो अप्लाई कर दी। तो यहाँ क्या है 0 to 2 - x, ब्रैकेट खोलेंगे 2 - 2 + x dx, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0 to 2 - x, ये √x हो जाएगा, 2 - x ऐसे रहेगा, रूट का मतलब क्या होता है x⁻1/2, यहाँ गुणा कर देंगे 2 में तो आएगा 2x⁻1/2 माइनस, इस पर एक घात होते हैं तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, तो 2x⁻2 एकम 2 1 3/2 बन जाएगा। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स में हो गया। तो 0 to 2 कांस्टेंट बाहर किया, x⁻1/2 dx माइनस यहाँ क्या होगा 0 to 2 x⁻3/2 dx हो जाएगा, ठीक है। ये इस पार्ट्स में आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो दिस इज 1x⁻1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो पता है कि समाकलन घातों में एक जोड़ते हैं हम लोग, तो x⁻1/2 एक जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, वही 2 × 2 1 3/2, तो x⁻3/2 यहाँ भी आएगा और नीचे भी आएगा 3/2। जो इनकी लिमिट्स थी वो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 0 to 2 है वो यहाँ पे लिख लिया। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 0 to 2 है, 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 में एक जोड़ेंगे तो 2 × 2 1 3 5 बन जाएगा। तो x⁻5/2 और यहाँ पे जो लिमिटेशन थी 0 to 2 वो यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद 2 यहाँ रखा है ऐसे, तो ये संख्या जो 3/2 पलट जाएगी, क्या बन जाएगा 2/3, तो 2 को ऐसे रखा है, यहाँ बन जाएगा 2/3 x⁻3/2 0 to 2 माइनस यहाँ आ जाएगा 2/5 x⁻5/2 0 to 2। अब यहाँ लिमिट्स रख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 बाहर हो जाएगा, जो मान दिए वो रखते हैं, तो x का रखना 2 रखना है, तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 0 है तो 0 0 ही होता है। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, x का रखें 2 की पावर 5/2 और ये 0 हो जाएगा। 0 का मतलब तो है नहीं, गुणा कर देंगे तो 4/3 इंटू 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 गुणे 2 की पावर 5/2 आ गया। अब ये 4 है, 4 को हम ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, कि गुणे में खाते जुड़ जाएंगे तो यहाँ जोड़ लेते हैं जितना जोड़ सकता है। तो ये पता है 2 और 3/2, तो साइड में बताते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 7, यहाँ हो जाएगी 2 की पावर 7/2/3 माइनस यहाँ भी ऐसे एक घात है, तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो 1 + 5/2 करें तो 2 × 2 5 तो 7, तो यहाँ भी 2 की पावर 7/2 यहाँ भी आ जाएगा अपॉन 5। ध्यान रखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू कॉमन आ रही कितनी 2/2 की पावर 7/2 कॉमन आ रही, बचेगा 1/3 माइनस 1/5। इसका लासर लेना पड़ेगा कि मैं वहाँ तक सॉल्व करें जहाँ तक सॉल्व हो सकता है। तो 3 5 लासर कितना आएगा 15, तो 3 × 5 = 15 5 - 2
5 माइनस 3 आएगा, तो 2 की पावर 7/2, फिर घटाया तो 5 में फिर से हमें 2 मिल गया, फिर से ऐड हो जाएगा तो 2 कम 2 7, तो 2 की पावर 9/2 बन जाएगा और अपॉन 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 16 सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट log e x + 1/x dx 1/x² पाई log 2 प्रूफ करना है हम लोग को। तो सबसे पहला काम हम लोग इसको क्या करेंगे, i= लेके चलते हैं, तो i= हम लोग क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, 0 to इन्फिनाइट log e x + 1/x dx 1/x²। ठीक है, तो यहाँ पर लेट करेंगे इसको x के अगर रखेंगे tan थीटा पुट करेंगे तो x तो ऐसे रखा है, जब इसका अवकलन करेंगे तो आएगा sec² थीटा, तो dx का मान मिलेगा sec² थीटा इंटू डी थीटा, ये मान मिल जाएगा। इस मान को भी यहाँ पर रख लेंगे, साथ में लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम x का मान 0 पुट करेंगे तो 0 = tan थीटा, तो tan 0 मान 0 का होता है, तो हमें थीटा का मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। वही हम जब यहाँ इन्फिनाइट रखेंगे tan थीटा के सामने, तो ये किसकी वैल्यू होती है, tan π/2 की, यानी tan थीटा, यानी हमें थीटा का मान मिल जाएगा π/2 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करें, i = 0 to π/2 log x क्या रखें tan थीटा प्लस 1/tan थीटा dx अपॉन 1 + tan² थीटा, और यहाँ dx नहीं रखना, तो dx का मान निकलते कितना, sec² थीटा डी थीटा पुट कर देंगे। तो i = 0 to π/2 log tan थीटा प्लस tan का उल्टा क्या होता है, cot, cot बन जाएगा। यहाँ पर sec² थीटा रखा, 1 + tan² होता है sec² थीटा डी थीटा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। i = 0 to π/2 देन log tan थीटा प्लस है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, प्लस कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन डी थीटा। लासा लेंगे यहाँ पर, तो हम लोग को मिलेगा 0 to π/2 log cos थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा रखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। यहाँ पे 0 π/2, तो बाकी सब तो सही है। यहाँ पे इसका मान कितना होता है, 1, तो i = log sin² थीटा प्लस cos 1, तो आ जाएगा कितना, 0 to π/2 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, या cos थीटा इंटू साइन थीटा, डजंट मैटर, एंड डी थीटा। यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, तो बन जाएगा 0 to π/2 log 1 - log cos थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, पूरा एक साथ चल रहा है। तो यहाँ पता है log 1 का मान 0 होता है, तो ये रहा पार्ट 0 हो जाएगा, तो i = क्या मिलेगा, 0 को हटाई देते हैं, हम लोग को मतलब नहीं है। फिर यहाँ -0 to π/2 log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ऐसे रख दिया यहाँ पर। i = 0 को हटा लेते हैं, -0 to π/2। इसके बाद यहाँ पर क्या किया, इसमें 2 का भाग किया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 डी थीटा रखा है यहाँ पर। तो i = -0 से π/2 log 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा कितना, साइन 2 थीटा, और फिर यहाँ माइनस का log 2 आ जाएगा। ये पूरा भी एक साथ है। जैसे माइनस को ओपन करेंगे तो i = 2 अलग पार्ट में जाएगा, -0 to π/2 log साइन 2 थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 0 to π/2 log 2 डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद i = इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को अलग सॉल्व करें, तो इसको हम i1 मान ले रहे हैं कि दिस इज़ i1, तो माइनस इसको हमने i1 मान के सॉल्व किया। यहाँ पता है 2 कांस्टेंट है, 1 का है, 1 का क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, बिकॉज थीटा के फॉर्मेट में करें तो log थीटा लिमिट 0 to π/2 के फॉर्म में रह जाएगा। यहाँ बचा i1, हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो i = माइनस, अब हम लोग i1 को ही सॉल्व कर लेते हैं, बाकी वहाँ पुट कर देंगे। तो i1 का मान कितना है यहाँ पर, 0 to π/2 log साइन 2 थीटा, ये हमने i1 मान लिया, तो इसके पूरा नोट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग फिर से मानेंगे, माना साइन, केवल मानेंगे 2 थीटा को t मानेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाए, 2 जब t मानेंगे तो बन जाए कितना, 2 तो कांस्टेंट है, थीटा ऐसे रहेगा, किसके रेस्पेक्ट करेंगे हम लोग, t के रेस्पेक्ट करेंगे, ये 1 बन जाएगा, तो आ जाएगा 2, यहाँ डी थीटा चल रहा है, तो 2 डी थीटा = dt, तो इसका हो जाएगा 1/2 dt के बराबर। तो i1 = अब यहाँ लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो लिमिट क्या है, थीटा का मान 0 पुट करेंगे तो t का मान 0 मिल जाएगा, एक मान ये मिल जाएगा, जब π/2 रखें तो 2 × π/2 कटेगा, तो t का मान 0 to π मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे मान,
और ये बन जाएगा log sin t, क्योंकि हम 2t मान लिया और dt क्या आ जाएगा dt 1/2 हो जाएगा बाहर। अब याद करेंगे प्रगुण नंबर 6 की बात करेंगे तो क्या होता था यहाँ प्रगुण नंबर 6 की जो ये लिमिट है पाई, जो भी लिमिट है यहाँ पर उसको हाफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ और ऊपर यहाँ पर 2 का हो जाता है मल्टीप्लाई, बाकी सब ऐसे रहता है। तो ये log sin t रहेगा, ये बन जाएगा dt। 2 यहाँ कैंसिल हो जाए तो I1 इक्वल टू बन जाए 0 to π/2 log sin t dt। इसका एक मान होता है वो यहाँ पर रख देंगे तो I1 इक्वल टू हो जाएगा -π/2 log 2 मिल जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोग इतना मान मिल जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए इसलिए इसके लिए पुट कर लेते हैं। तो हम लोग ये इसका मान यहाँ पर मिल गया लिमिट लगाने के बाद। इस वैल्यू को हम लोग अब यहाँ पुट कर देंगे। तो I इक्वल टू चल रहा था क्वेश्चन में माइनस का I1, तो I1 को हमने माइनस ने कहा, तो जैसे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, π/2 आ जाएगा log 2 एंड यहाँ पे तो प्लस log 2 चल रहा था। इसको सॉल्व करेंगे जो थीटा ये क्या रखें π/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2 × π/2, जीरो का मतलब ही नहीं है, तो ये देखो पूरा एक जैसा बन गया। चाहे तो π/2 आगे रख सकते हैं, तो π/2 log 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2π2 log 2 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो I इक्वल टू मिल जाएगा पाई log 2। इसका हमें आंसर मिल जाएगा जो यहाँ से प्रूफ करना था। क्वेश्चन में 17 है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको I के फॉर्मूले लिख लेते, जैसे I को हमने लिख लिया है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/2 log के नियम के अकॉर्डिंग हमें पता नहीं है कोई log में क्या होता है 2, जैसे कोई लिखा होता है m log n होता है, तो जिससे पावर कहाँ ऊपर चले जाती बन जाता है log n की पावर m बन जाता है। वैसे यहाँ पे जो 2 लिखा है ये किसके ऊपर आ जाएगा साइन के ऊपर, तो बन जाएगा sin स्क्वायर x। बाकी सब वैसे रहने देंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो ये लॉग का एक नियम और होता है कि लॉग कहीं m - n के फॉर्मेट में दिया गया है लॉग n के, तो इसको ले सकते हैं log m/n, यानी जिससे माइनस लगा वो कहाँ जाएगा नीचे। तो ऐसे यहाँ पे भी बन जाएगा I इक्वल टू लिमिट दोनों को सेम चले एक साथ है, तो log एक ही लगाएंगे m/n, यानी कि जो ऊपर रखा है sin स्क्वायर x इसको ऊपर रखेंगे, अपॉन में रखेंगे sin 2x नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला है sin 2x का, वो पता है हम लोगों को क्या होता है log sin स्क्वायर x को 2 बार ले सकते हैं sin x इंटू साइन एक्स, ऐसे 2 sin x इंटू कॉस x इसको ले सकते हैं। तो यहाँ एक साइन से साइन कट जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 log sin x अपॉन कॉस क्या बन जाएगा 10x, अपॉन में 2 चल रहा है तो इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 log 10x माइनस 0 to π/2 log 2 dx आ जाएगा। तो log 10x है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको I1 पार्ट मान लेते, तो I1 इक्वल टू हम लोग सॉल्व करेंगे इसको 0 to π/2 log 10x को सॉल्व करेंगे, इसको इग्नोर करते इसको लास्ट में कर लेंगे हम लोग। तो log 10x है हम लोग प्रगुण नंबर 4 लगाई, तो I1 इक्वल टू हो जाए कितना 0 to π/2 log 10, जहाँ x का रखेंगे π/2 माइनस x, तो हम लोग रिजल्ट क्या मिलेगा I1 इक्वल टू 0 to π/2, ये ऐसे रहेगा यहाँ पर, और यहाँ बन जाएगा log 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉट x। तो ये समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया इसको, और इसको माने समीकरण नंबर 2। तो हमने I1 प्लस I1 क्या बन गया 2I1 बन गया, तो यहाँ 0 से π/2 log 10x फिर प्लस किया था हम लोगों ने, समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया जोड़ लिया, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग I1 ये I1 और ये I1 क्या बन गया 2I1 बन गए, log 10x लिख लिया और log cot x के बगल में लिख लेते हैं, तो log cot x लिख लिया यहाँ पर, पूरे का भी dx अभी चल रहा है यहाँ पर dx है, dx लिखना भूल गए, ठीक है dx लगा लेते हैं। तो एक नियम और लॉग को लगेगा, लॉग का नियम क्या होता है कहेंगे log m प्लस log n होता है, जिसको ले सकते हैं log m इंटू n। तो जैसे ऐसे यहाँ भी बन जाएगा, तो 2I1 इक्वल टू 0 से π/2 log क्या आएगा 10x इंटू कॉट x dx आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 10x इंटू कॉट x की वैल्यू 1 होती है, तो 2I1 इक्वल टू 0 से π/2 log क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 2I1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, तो डैट्स मीन्स हम लोग को ये 0 मिल जाएगा, तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, फिर ऐसे लिख सकते हो
0, तो पूरा 0 हो गया। तो I1 की वैल्यू में क्या मिल गया 0। इस वैल्यू को उठा के हम लोग कहाँ रखें, जहाँ से I1 को स्टार्ट किया था, इसको I1 माना था, इस कंडीशन में वापस मान रखेंगे क्योंकि हमने इसे I1 मान लिया था। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 का मान क्या निकला 0 माइनस 0 टू 5.2 log 2 है, तो log 2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं। अंदर क्या बचा 0 से 5.2 1 बचा और dx, तो 1 का पता है, समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें x मिल जाएगा। तो log 2 x 0 टू 5.2, तो माइनस log 2 5.2 माइनस 0, तो माइनस का कोई काम नहीं कि 0 कोई मतलब ही नहीं, तो बन जाएगा माइनस 5.2 log 2, ये इसका मान आ जाएगा। जो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं करना, इसका आंसर आ रहा है, तो ये इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में 18 है इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, प्रूफ करना है पाई स्क्वायर 2 रूट ए स्क्वायर माइनस 1। तो इस सवाल में सबसे पहले से आई बराबर मान लेंगे, तो आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, डी एक्स लिख लिया, यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। प्रगुण नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, आई इक्वल टू 0 टू पाई, जहाँ एक्स में क्या रखेंगे पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक, ये क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे डी एक्स चल रहा है। इसके बाद उसको सॉल्व तो कुछ होगा नहीं यहाँ पर, हाँ एक स्टेप सॉल्व हो जाए 0 टू पाई, ऊपर तो कुछ नहीं होगा, पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बड़े स्क्वायर लगा, तो क्या बन जाएगा ये प्लस, नाम बदलता नहीं है, तो कॉस स्क्वायर एक्स ही वापस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे, तो हम लोग को आई और आई क्या मिल जाएगा, 2i बन जाएगा यहाँ पर 0 टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या लासा आएगा 0 टू पाई ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये सेम आ रहा है, तो x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, तो यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद ये पाई कांस्टेंट, पाई को बाहर कर दिया, 2i इक्वल टू पाई बाहर हो गया और बचा कितना 0 टू पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद हम लोग कॉस को कॉमन लेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर फॉर्म पे दिया गया, इसलिए हमें कॉस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये कॉस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कितना सेक, तो पाई 0 टू पाई कॉस ऊपर जाएगा बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर 10 सेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है कितना 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ जाएगा माइनस का 1, 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 टू पाई, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, फिर ए स्क्वायर गुणा करें तो ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इतना हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं ए 10x का होल स्क्वायर, और इसको लिखना पड़ेगा रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसलिए क्योंकि ये आंसर में मैच कर रहा है इसलिए लिख दिया, अदरवाइज इसको हम पूर्व बना के हल कर सकते थे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें प्रगुण नंबर लगानी पड़ेगी 6, लेकिन उसके बाद इसको मान लेते हैं, नहीं प्रगुण नंबर 6 लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो वैल्यू है वो कुछ सॉल्व नहीं होगी इसको, तो 2i इक्वल टू हमने क्या किया प्रगुण नंबर 6 लगाई, तो प्रगुण नंबर 6। अब इसके रीज़न बताएंगे प्रगुण नंबर 6 क्यों लगा रहे हैं, तो 2i इक्वल टू तो 2 पाई 0 टू 5.2 हो जाएगा, बाकी कोई चेंजमेंट तो होगा नहीं, बाकी पूरा ऐसे ही रहेगा, प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ लेट करेंगे किसको a को, तो माना यहाँ 2 कट जाएगा, माना a 10x को t मानेंगे तो क्या है a कांस्टेंट है 10x से क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स और dt बाई डी एक्स, तो हमें ये चाहिए था केवल, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1 अपॉन ए डी टी आ जाएगा। ये मान हम लोग यहाँ पे इस पर रख देंगे तो ये इसके बराबर है, ये मान यहाँ रखेंगे तो मिलेगा i बराबर पाई 0 से पाई अपॉन 2 सेक स्क्वायर डी एक्स, तो a बाहर हो गया तो 1 अपॉन ए, यहाँ से पाई के नीचे a आ जाएगा,
इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर डी एक्स हट के 1/dt, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे dt अपॉन ये माना t, तो यहाँ जाएगा टी स्क्वायर और प्लस √a² -1। हाँ, लेकिन जब इसको मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, तो हम लोग लिमिट चेंज करेंगे 0 से, जहाँ x मान 0 करेंगे तो tan 0 मतलब पूरा 0, तो t का मान हमें क्या मिल जाएगा 0। अगर मान लो मैंने यहाँ पे पाई रखा होता है, प्रगुण नंबर 6 कैसे पहचानोगे, अगर मैंने यहाँ पाई रखा तो tan पाई का मान 0 होता है, यानी 0 0, यानी हमें दोनों मान क्या मिलते हैं 0 मिलते हैं। तो ऐसी लिमिट सॉल्व हो ही नहीं सकती, इसलिए हम प्रगुण नंबर 6 लगाई ताकि हमें 1/2 यहाँ पर मिल सके। तो a को ऐसे रखा, tan यहाँ क्या करेंगे, जब रखेंगे मान तो tan कितना आएगा, tan π/2, तो tan π/2 मतलब tan 90 हो गया, tan 90 में अनंत होता है, तो हमें एक मान क्या मिल जाएगा इसका अनंत, यानी लिमिट हमारी क्या हो रही है 0 से अनंत की ओर जा रही है। तो ये जो फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a², याद होगा ये फॉर्मूला था जिसका 1/a tan इनवर्स x/a का था। तो ऐसे यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, तो π/a बाहर चलता रहेगा, तो 1/a मतलब पूरा ये हम लोग का स्क्वायर फॉर्म है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं क्या, हाँ यहाँ स्क्वायर लगाया था, ऐसे यहाँ भी स्क्वायर रहेगा फॉर्मूले अकॉर्डिंग स्क्वायर। तो 1/a, तो ये क्या हो जाएगा π/a इंटू 1/a √a मतलब है a² -1, ये पूरा a है। फिर tan इनवर्स, tan लगाया, इनवर्स में x का मान रखा, x मतलब t है यहाँ पर, तो t/a आ जाएगा, और जो वैल्यूज़ थी वो 0 to ∞ के फॉर्म पे दी गई है। तो i = हो जाएगा π/a √a² -1। अब यहाँ मान रखेंगे किसका पहले अनंत, तो tan इनवर्स अनंत रखेंगे तो पूरा मान अनंत हो जाएगा, और tan अनंत का मान कितना π/2 मैंने यहाँ मिल जाएगा π/2, और 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो मिलेगा i = π × π हो जाएगा π² 2a √a² -1, इसका आंसर यही हमें प्रूफ करना था, ये बात यहाँ से प्रूफ हो जाती है। क्वेश्चन 19 है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin² dx। तो ये i बराबर क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे जब माइनस से माइनस की ओर जाता है, याद होगा -a से a की ओर जाता है f(x) फंक्शन जो होता था, तो ये प्रगुण नंबर कौन सी होती थी 5। तो प्रगुण नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दो चीज़ चेक करते थे, ये समय के विषय में, तो पहला काम हम लोग इसे चेक करेंगे समय के विषय में, उसके लिए क्या करते हैं, तो हम लोग जो फंक्शन दिया है f(x) बराबर, ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ x मान कर रखेंगे हम लोग, फंक्शन कितना दिया है sin² x में क्या रखेंगे, इसके माइनस रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा sin² -x। तो sin² जब यहाँ माइनस करेंगे तो पता है कि माइनस बाहर आएगा, लेकिन क्या लगा स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम ऐसे ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा माइनस का sin x मिलेगा, ऊपर लगा स्क्वायर, हमें वापस का फंक्शन भाई मिल गया, फंक्शन माइनस रखने से हमारा फलन कैसा आ गया प्लस में आ रहा है, यानी कि फलन हमारा कैसा है सम आ रहा है। अगर विषम होता तो क्या बन जाता है 0 बन जाता है, यानी फलन सम है। जब सम होता है तो जो हमारा फंक्शन है वो किसके बराबर हो जाता है 0 to a to f(x) के बराबर हो जाता है। तो ऐसे यहाँ i = हो जाएगा 2 0 to a मतलब π/2 रखेंगे, और sin² x वापस sin² x के फॉर्म पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे प्रगुण नंबर 2 लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, तो i बराबर 2 0 से π/2 sin² π/2 -0 π/2 -x dx हो जाएगा। तो ये जो बनना है sin 90 - थीटा = cos थीटा, तो i = हो जाएगा 2 0 to π/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा, तो cos² x dx, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, और ये हमने मान लिया फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करेंगे तो कितना हो i + i क्या बन जाएगा 2i हो जाएगा, बराबर में 2 0 to π/2, दोनों का सेम था लिमिट, तो सेम रहेगी यहाँ पे sin² x प्लस cos² x dx। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 2 2 कट जाएगा, तो i = हो जाएगा कितना 0 to π/2, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो क्या हमें वैल्यू मिल गई 1 मिल गई। अब 1 है तो 1 का समाकलन करेंगे, कितना आ जाएगा x पर एक्सपेक्ट में कर रहे हैं, तो x मिल जाएगा 0 to π/2, तो मान रखें i = अपर लिमिट π/2 -0, तो i का मान आ जाएगा π/2, इसका आंसर। क्वेश्चन 20 है इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 x + 4 cos 2x dx, प्रूफ करना है π² 6√3। इसे हमने मान लिया i बराबर, तो सबसे पहले प्रगुण नंबर 5 चेक करते हैं। तो अभी जैसे बताया था कि हमें सम चेक करना होता है फंक्शन में, तो जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या करते हैं, जहाँ x मान कर रखें -x रख के देखेंगे, तो जहाँ x में मैंने x रखा
प्लस पाई अपॉन 4। अच्छा सबसे पहला काम हमें ये नहीं करना बिकॉज यहाँ प्लस दिक्कत कर रहा है पाई अपॉन 4, तो डायरेक्ट प्रगुण नहीं लग पाएगी, इसको पहले अलग अलग करें। तो आई इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 4 टू पाई अपॉन 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x प्लस पाई अपॉन 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। और साथ में क्या चल रहा है dx। तो ऐसे यहाँ इसको अलग करेंगे तो आई इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 4 टू पाई अपॉन 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x प्लस पाई अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है तो माइनस पाई अपॉन 4 टू पाई अपॉन 4 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वाले को पहले हम चेक करेंगे जैसे I1 और जैसे I2 मान के सॉल्व करते हैं। I1 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये I1 इक्वल टू क्या बन गया माइनस पाई अपॉन 4 टू पाई अपॉन 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। तो यहाँ पर क्या करेंगे जैसे I1 में माना है तो प्रगुण में 5 दिख रहा है कि माइनस एच प्लस ए की ओर जा रही है, तो प्रगुण में 5 चेक करेंगे, जो फंक्शन है वो माइनस एक्स रख के देखेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस माइनस का 2x dx हो जाएगा, इतना रहेगा फंक्शन। तो ये माइनस तो हटेगा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस है कॉस थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा वापस। जब फंक्शन हमारा माइनस एस रखने पर माइनस के फॉर्म पे आता है तो ये बन जाता है विषम, अगर विषम बन जाता है तो इसका मान हो जाता है 0, ये बन जाएगा 0। इसका मतलब हमारा जो I1 पार्ट है उसका मान क्या हो गया 0, तो ये पूरा 0 बन गया। तो इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। अब चेक करेंगे I2 वाला फंक्शन। जो I2 वाला फंक्शन है प्रगुण नंबर 5 से यहाँ लिख सकते हैं, प्रगुण 5 से इसका मान क्या होगा 0। ऐसे जो I2 को हम लोग चेक करेंगे फंक्शन लगा के, तो I2 इसको लोग यहाँ मान लिया कि इसको माइनस पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 4 को 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस 2x dx में। तो यहाँ भी हम लोग वही प्रगुण को चेक करेंगे, तो पहले वही फंक्शन लगाएंगे माइनस x रखेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस है ना 1 माइनस 2 कॉस माइनस 2x। तो जब ऐसे अप्लाई करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस 2x आ जाएगा। तो 2x मिल गया, यानी कि हमारे यहाँ जो फंक्शन है वो क्या मिल रहा है प्लस के फॉर्म पे मिल रहा है। जब प्लस के फॉर्म में मिलता है तो प्रगुण नंबर 5 से क्या बन जाएगा, प्रगुण 5 से I2 बराबर पाई अपॉन 4 0 टू a, ये क्या बन जाएगा नीचे 0 a मतलब जो ऊपर फंक्शन वही रहेगा और साथ में आ जाता है 2 इंटू में, बाकी पूरा वैसे ही रहेगा 2 कॉस 2x dx फॉर्म पे। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 0 टू पाई अपॉन 4 1 माइनस, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 ब्रैकेट 12 का कॉस 2 एक फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लगा सकते हैं। I2 इक्वल टू क्या बनेगा I2 बराबर पाई अपॉन 2 चल रहा था यहाँ पर, I2 बराबर पाई अपॉन 2 0 टू पाई अपॉन 4 1 अपॉन, अब यहाँ 1 को जो मान में कोई कॉस साइन के फॉर्म पे जा 2 वैल्यू फॉर्म पे जा रहा है तो इस 1 को भी हम लोग हटाना पड़ेगा। तो इस 1 को ले सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा ये माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे I2 इक्वल टू पाई अपॉन 2 0 टू पाई अपॉन 4 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा। तो यहाँ I2 इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 2 0 टू पाई अपॉन 4 1 अपॉन, यहाँ कॉमन लेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये कॉस जाएगा ऊपर क्या बन जाएगा सेक, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 2 0 टू पाई अपॉन 4, ये क्या बन जाएगा सेक, और 3 ये साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं क्या पाई अपॉन 2 0 टू पाई अपॉन 4, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जो 10 स्क्वायर एक्स है इसको लिख सकते हैं √3 10x का होल स्क्वायर माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 1/√3 dt के बराबर आ जाएगा यहाँ पर, जो हमें मान चाहिए था यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर √3 ऐसे रखा है यहाँ पर पाई अपॉन 4, तो 10 जब पाई अपॉन 4 रखेंगे यानी 10 45 में कितना होता है 1/1 होता है, तो वहाँ 1 आ जाएगा, तो हमें t का मान क्या मिल जाएगा √3 मिल जाएगा।
वही जब जीरो रखें टेन जीरो मतलब पूरा मान जीरो हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो जो हम लोग I2 बिकॉज I1 तो जीरो हो गए तो मतलब नहीं, तो सीधे लोग I2 को ही सॉल्व करेंगे तो I वाला काम भी खत्म हो गया बिकॉज I इक्वल टू क्या था I1 प्लस I2 फॉर्मेट में था, जहाँ पे I1 का मान क्या हो जीरो, तो हम लोग I2 को ही लेके क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हम लोग I2 का मान यहाँ से निकाल लिया है ना वो पूरा पूरा यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या है जीरो का मतलब तो है नहीं, तो I इक्वल टू क्या बन गया I2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे I2 का मान रख लिया, जो हमने सॉल्व किया क्या बनना है जीरो टू लिमिट जीरो और टू रूट थ्री जा रही है, यहाँ रूट थ्री रख दिया, जीरो टू रूट थ्री रख दिया। इसके बाद यहाँ क्या होगा पाई अपॉन टू बार चलता रहेगा ऐसे ही साथ में, और यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग हटा चुके इससे, तो वन बाई रूट थ्री बाहर आ जाएगा। फिर से बताते हैं, अच्छा आई इक्वल टू देखो यहाँ पे वन बाई रूट थ्री सेक स्क्वायर डी एक्स हटा तो वहाँ पे वन बाई रूट थ्री आ गया, वन बाई रूट थ्री। इसके साथ ही देखेंगे तो पहले से पाई अपॉन टू था तो वो भी हम यहाँ पाई अपॉन टू पुट कर दिया। लिमिट कितनी दी गई थी यहाँ जीरो टू रूट थ्री निकाल ली, वो यहाँ रख दिया जीरो टू रूट थ्री रख दिया। देन इसको टी माना था तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन हो गया यहाँ पर। तो ये जो फॉर्मूला होता है किसका 10 का होता है, तो आई इक्वल टू हो जाए कितना पाई अपॉन टू रूट थ्री बाहर चलेगा ऐसे, और ये बन जाएगा फॉर्मूला 10 इनवर्स टी अपॉन वन को मतलब तो 10 इनवर्स टी बन जाएगा, लिमिटेड के जीरो टू रूट थ्री वो यहाँ रख देते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई टू रूट थ्री और 10 इनवर्स टी के क्या रखें रूट थ्री रखेंगे और फिर रखें 10 इनवर्स जीरो पुट करेंगे तो जीरो का मान जीरो ही होता है। 10 रूट थ्री का मान 10 कितना होता है 60 मतलब बोले पाई अपॉन थ्री, तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा पाई अपॉन थ्री मिल जाएगा जीरो। जब गुणा करेंगे तो पाई टू बन जाएगा पाई स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 3 6 6 रूट थ्री। तो ये आई का मान आ जाएगा जो हम लोग यहाँ से प्रूफ करना था, तो ये सवाल यहीं से प्रूफ हो जाता है।